भारत ने अब बांग्लादेश के पैरों में बेड़ियां डालना शुरू कर दी हैं। बांग्लादेश का बहुत सारा एरिया म्यांमार के रिबेल्स कब्जा चुके हैं। भारत ने अब बांग्लादेश को बताना शुरू कर दिया है कि मैदान का असली शेर कौन है। 1971 में आज ही के दिन मशरकी पाकिस्तान हमसे अलग हुआ और फिर द बांग्लादेश सैंडविच। ये सैंडविच कैसे बन गया बांग्लादेश का? वी आर रेडी टू वॉर, वी आर रेडी, हम तैयार हैं बैटल के लिए। लिहाजा अब इंडिया ने बांग्लादेश को ठिकाने लगाने के लिए 365 के नाम से एक प्लान तैयार किया। बांग्लादेश को अपने घुटनों पर ले आएगा। आज मेरे पाकिस्तान के लिए एक उदास, अफसुर्दा और तकलीफ दे दिन है। अब मोहम्मद यूनुस इस चीज से भी डरा हुआ है कि जिस हिसाब से सूंघने वाला कुत्ता हर तरफ बिखेर दिया गया है भारत में बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ने के लिए, कहीं वो करोड़ घुसपैठियां जो करोड़ से भी ऊपर है वो कहीं ना बांग्लादेश में दोबारा भेज दिया जाए तो क्या होगा। दैट इज हर्टिंग बांग्लादेश द मोस्ट। सबसे ज्यादा चीखें निकल रही हैं इस वक्त बांग्लादेश की। इस एरो, ये जो 4th एरो है दोस्तों, इससे निकल रही हैं और ये एरो आ रहा है अराकान रीजन से। मतलब बहुत से फ्रंट्स खुले हुए हैं एक ही। अब वो कैसे यहां जवाब देते हैं, वहां जवाब देते हैं, क्या करते हैं। अब बांग्लादेश ये सोच रहा है कि कहीं ना ये म्यांमार के अराकान आर्मी जो है ये धक्का मार करके सारे रोहिंग्या घुसपैठियों को हमारे पास ना भेज दे। सवाल ये है कि अब होगा क्या? क्या बातचीत के जरिए मसाइल का कोई हल निकाला जाएगा या तसादुम के जरिए किसी नतीजे पे पहुंचने की कोशिश की जा रही है? जो है बांग्लादेश जो है एंटी इंडिया हो रहा है। भारत चेकमेट तो यूनुस जिहादी, भारत ने चेकमेट कर दिया है यूनुस जिहादी पर। भारत ने खरीदा है 30,000 करोड़ K9 वज्रा एंड सुखोई 30 MKL। वी आर रेडी टू वॉर, वी आर रेडी, हम तैयार हैं बैटल के लिए। बट आदरणीय प्रधानमंत्री 3C से हमेशा थोड़ा इग्नोर करते हैं 3C को। अब वो 3C क्या है जी? कॉन्फिडेंस, हमेशा स्ट्रगल करना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट और कंफ्यूजन। जबरदस्त। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट, कंफ्यूजन और कॉन्फिडेंस ये इंसान को बर्बाद करता है, डेविस्टेट करता है। तो जब हम वॉर करेंगे तो हम कंफ्यूज बिल्कुल नहीं रहेंगे। जब हम वॉर करेंगे बांग्लादेश के साथ तो हम कॉन्फिडेंट नहीं ओवर कॉन्फिडेंट रहेंगे। और जब हम वॉर करेंगे बांग्लादेश के साथ तो उस कॉन्फ्लिक्ट का मजा हम किसी भी पाकिस्तान जैसे कोठे तवायफ खाने को मजा उठाने नहीं देंगे। ये तो बात तय है। अब आती है बात के भारत में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों का खोज स्नीफर डॉग लेकर के, जो सूंघने वाला कुत्ता होता है ना, उसको लेकर के स्टार्ट कर दिया गया है। और हर एक गली कूचे, मोहल्ले, डिस्ट्रिक्ट एरिया, रिमोट एरिया, स्टेट, हर एक जगह पर पता नहीं IB और NSG और कैसे कैसे ऑफिसर एक सिविल ड्रेस में घूम रहे हैं जो ये पता करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि हमारे भारत में कितने करोड़ घुसपैठियां घुसे हुए हैं और वो हमारे थाली की रोटी छीन छीन करके खा रहे हैं। और आने वाले वक्त में बहुत सारे भारत के मुसलमान नेताओं के नेतृत्व में हमारा ही गला काटने के लिए स्ट्रैटेजी और उम्मा का कॉन्सेप्ट रेडी कर रहे हैं। तो इसलिए इससे पहले कि हमारे भारत में उम्मा का कॉन्सेप्ट और स्ट्रैटेजी चले, इससे पहले कि हमारे भारत में आस्तीन में पाला हुआ सांप हमें डस ले, हम उसको खोजना स्टार्ट कर चुके हैं। लेकिन बांग्लादेश में शेख हसीना और शेख मुजीबुर रहमान बंगाबंधु ने इतिहास के पन्नों को बांग्लादेशियों को नहीं बताया। ये उनसे बहुत बड़ी चूक हो गई। अगर उन्होंने बताया होता तो शायद आज जो बांग्लादेशी मुसलमान पाकिस्तान कर रहे हैं उनको शायद याद रहता कि 2 लाख से ऊपर उनके पूर्वज वॉर बेबी रह चुके हैं। अब आती है बात कि मोहम्मद यूनुस परेशान तो है, डरे हुए तो है, क्योंकि आपने एक साथ 2 सवाल किया है शाला, तो दोनों का जवाब दिए बिना मैं चैन से रह नहीं पाऊंगी। तो परेशान तो है। एक बार तो सोचा कि भाई ये म्यांमार, तो क्योंकि पिछला हमारा जियोपॉलिटिक्स बहुत खराब चल रहा था म्यांमार से, लेकिन अभी 28-29 दिन पहले म्यांमार के स्पोक पर्सन ने खुद एक्सेप्ट किया है कि उसकी भारत से बहुत अच्छे रिलेशन हो चुके हैं। खुद एक्सेप्ट किया है म्यांमार के स्पोक पर्सन ने, और मैं उसका प्रूफ भी लेकर के आपके सामने बैठी थी। अब म्यांमार ने जिस हिसाब से बांग्लादेश के तेकनाफ पर कैप्चर कर लिया है और चीटागोंग जहां पर सबसे ज्यादा
हाँ, चिटागोंग, जहां पर 2 लाख से ऊपर ज्यादा घुसपैठिया भरे हुए हैं रोहिंग्यास। दैट इज हर्टिंग बांग्लादेश द मोस्ट। सबसे ज्यादा चीखें निकल रही हैं इस वक्त बांग्लादेश की इस एरो, ये जो 4th एरो है दोस्तों, इससे निकल रही हैं। और ये एरो आ रहा है अराकान रीजन से। आज की तारीख में इसको रखाइन बोलते हैं। ये अराकान स्टेट हुआ करता था। आज की तारीख में ये रखाइन स्टेट है। रखाइन स्टेट से अराकान की फोर्सेस बांग्लादेश के बिल्कुल बॉर्डर पे ये लोग लग चुकी हैं। और वहां पे खास तौर से उस पूरे एरिया में, कॉक्सेस बाजार के आसपास का जो एरिया है, उस पूरे खित्ते में एक डर का माहौल है। वो लोग कह रहे हैं कौन है ये अराकान फोर्स, ये कौन सी है फौज ये जो बिल्कुल सामने आ गई है, जो अपने आप को अराकान आर्मी बोल रही है। अब आ रही है बात कि हमारा ऑलरेडी म्यांमार के साथ जो कलाकन प्रोजेक्ट है वो भी फ्रूटफुल हो चुका है, वो भी रेडी हो चुका है। तो ये जो टेकनाफ तक म्यांमार की अराकान आर्मी जो टेकनाफ तक पहुंच चुकी है, तो ये तो बांग्लादेश के बिल्कुल करीब में है। तो क्या होगा मोहम्मद यूनुस का? चक्की पीसिंग जो मैंने कहा था, क्या वही होने वाला है मोहम्मद यूनुस का? अब आती है बात कि बांग्लादेश की सरकार, मोहम्मद यूनुस ने भारत से 1 अरब बिजली ली थी, 1 अरब भीख मांग करके बिजली। अच्छा चलो, मुझे समझ नहीं आता है मुसलमानों को भीख मांगने की कैसी आदत है। जब देखो तब भीख मांगते रहते हैं, कभी फितरा के नाम पर, कभी ज़कात के नाम पर, कभी मदरसे के नाम पर, कभी चंदा के नाम पर, कभी मिलाद के नाम पर, कभी इस्तखारा के नाम पर, कभी तावीज के नाम पर। मांगना इन्होंने भीख ही है। मांगना तो, और पेट चलाने के लिए, आतंकी हरकत करने के लिए तो भैया पैसे की जरूरत होती है। अब पाकिस्तान ने मोहम्मद यूनुस को 40 kg RDX ऐसे तो नहीं दे दिया, पैसा तो लिया है पाकिस्तान की सरकार ने। तो 1 अरब की बिजली का भीख मोहम्मद यूनुस ने भारत से मांगा, और भारत ने अब अल्टीमेटम दिया है कि भैया वो 1 अरब रुपया वापस तो कर लो। तुम तो बड़ा जज्बे वाली कौम हो, मार देंगे, काट देंगे, लूट लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जोश आपके साथ है, जज्बा आपके साथ है, तो कटोरा लेकर के भी। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान की राह पर चलने वाले बांग्लादेश की भारत ने गर्दन दबोचा है। भारत के हिंदुओं पर अत्याचार करने वाले बांग्लादेश की भारत ने नींद और चैन हराम कर दिया है। दोस्तों दरअसल खबर ये है कि चावल, गेहूं, राशन, पानी, दवा, बिजली के बाद भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की गर्दन दबोचना शुरू कर दिया है, जिसे लेकर बांग्लादेश म्यांमार में खूनी जंग देखी जा रही है। कहा जा रहा है कि भारतीय हिंदुओं पर अत्याचार करके और शेख हसीना का तख्ता पलट करके अब बांग्लादेश खुद ही निपटने की दहलीज पे पहुंच गया है। उधर भारत ने चारों तरफ घेराबंदी शुरू कर दी है, जिसके बाद पाकिस्तान के तन बदन में आग लग गई है और पाकिस्तान दहाड़े मारकर रो रहा है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और देखते हैं कि भारत के सामने भीगी बिल्ली बने बांग्लादेश पर पाकिस्तान की क्या राय है।